नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हिट हॉरर हंटर के यूट्यूब चैनल पर। यहां हम एक से एक बढ़कर हॉरर हिंदी कहानियां लेकर आते हैं, तो आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं एक डरावने सफ़र पर। यह कहानी एक भयानक जंगल की है जो मैंने उनके घर वालों से सुनी है, जिसके साथ यह घटना हुई है। माधोपुरम से लेकर श्योपुर तक फैले इस जंगल में न जाने कितने भयानक जानवर और भूत आत्माएं रहती हैं। इस बार मैं श्योपुर रक्षाबंधन पर अपनी दीदी के यहाँ पर गया था। वहाँ के लोग उस जंगल के बारे में बताते रहते हैं कि इस जंगल में आत्माएं भूत प्रेत रहते हैं। तो मुझे तो वैसे भी भूत प्रेत पर विश्वास है, शायद आप लोगों को भी हो। तो मैं 15 अगस्त को अपने जीजाजी के साथ कॉलेज गया था। वहाँ के लोग उन्हें आचार्य जी कहते थे। 15 अगस्त का प्रोग्राम ख़त्म होते ही हम लोग जाने ही वाले थे कि वहाँ के पड़ोसी ने उन्हें घर पर चाय पीने के लिए बुलाया। तब हम लोग उनके घर चाय पीने गए और ऐसे ही बातें हो रही थी। तब उन्होंने अपनी आप बीती कहानी बताई कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे बेटे राजीव के साथ ऐसी घटना घटी है कि आपको क्या बताएं। राजीव के पिता ने बताया कि एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तब मैंने राजीव को जंगल से बकरियों के लिए चारा लाने के लिए भेज दिया था। राजीव वैसे तो कभी कभी जंगल जाता था, पर वो हमेशा काम से जी चुराता था और आज उसे मजबूरी में जंगल जाना पड़ा। वो रास्ते में चलता गया, उसे कहीं भी पास में चारा नहीं मिला, क्योंकि पास के सारे पेड़ तो पहले से ही बकरियों के लिए काटे जा चुके थे। वो जंगल की ओर अंदर चला गया। वो घने जंगल में पहुंच गया जहां पर बहुत पास पेड़ खड़े हुए थे। पेड़ इतने घने थे कि आसमान तो नज़र ही नहीं आ रहा था। बरसात का टाइम था, अच्छी बरसात हो गई थी तो पूरा जंगल हरा भरा हुआ था। पत्थरों पर भी पानी ऐसे बह रहा था जैसे साफ कोई झरना बह रहा हो। पहाड़ों से नीचे की ओर आता हुआ पत्थरों पर साफ पानी बह रहा था। वहाँ पर इतनी शीतलता थी कि उसकी देखते ही थकान दूर हो गई। उसने सोचा कि पहले मैं थोड़ा आराम कर लूँ, फिर मैं पत्तियाँ काट कर घर चला जाऊंगा। थोड़ी देर ही हुई थी कि उसे सोए हुए उसे सपना देखा कि वह चारे के चक्कर में बहुत दूर आ गया है और वह रास्ता भूल गया है। उसने सपने में देखा कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसकी शक्ल देखते ही उसकी आंखें खुल गई और वह डर गया। अब उसे और ज़्यादा डर लगने लगा। अब चारा तो काट रहा था, पर सपने की बात याद करके बहुत घबराया हुआ था। उधर सूरज भी ढलने वाला था। उसके साथ दूर दूर तक किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वह जल्दी जल्दी पत्तियाँ काट ही रहा था कि उसे आपस में बातें करते हुए एक आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कोई आदमी ही होगा तो मैं उसी के साथ घर चला जाऊंगा। उसने जल्दी से पत्तियाँ बांधी और आवाज़ आ रही थी उधर की ओर चल दिया। वहाँ पर पास जाने पर उसने ध्यान से देखा कि वो आया किधर से है और जा किधर रहा है। वह उल्टा जंगल में घुसता चला गया। आवाज़ और साफ सुनाई देने लगी तो वह और आगे बढ़ा। उसने देखा कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं और उनकी पीठ दिखाई दे रही है। उसने उनके पास जाकर बोला कि क्या तुम मुझे घर जाने का कोई छोटा रास्ता बता सकते हो। तो इतना उसने कहते ही वो दो लोग उसके सामने से ऐसे फुर हुए कि वहाँ कोई था या नहीं था, अचानक गायब हो गए। उसके पसीने छूट गए और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह क्या देखता है कि वो सपने वाला आदमी उसके सामने खड़ा है। बड़ी बड़ी लाल आंखें, दांत बाहर निकले हुए, ऊपर से नीचे तक भयानक कि वह डर गया और पागल सा होकर भागने लगा। उसने देखा कि भालू उसकी ओर भागता हुआ आया, उसके ऊपर झपटा। उसे लगा कि अब नहीं बचने वाला। उसके तो होश ही उड़ गए। वह एकदम बैठ गया और वह भालू ऊपर से निकल के नीचे ही गिरता वह आदमी बन गया। उसके गाल पिचके हुए, हाथ टेढ़े और पैर उल्टे, यह लंबी दाढ़ी और दांत होठ काट कर बाहर निकले हुए। राजीव तो बस उसे देख रहा था। उसके होश ठिकाने नहीं थे। वह वहीं पर गिर पड़ा। इधर घर वालों को चिंता हो रही थी कि अंधेरा हो गया है, राजीव अभी तक क्यों नहीं आया। उसके बड़े भाई ने कहा कि अभी आता ही होगा। सब लोग जब इंतज़ार करके थक चुके थे तो रात के 10 बज चुके थे।
अब उसके भाई को लगा शायद कुछ तो गड़बड़ है। कुछ लोगों ने कहा चलो ढूंढते हैं, क्या पता इतने बड़े जंगल में क्या हो गया हो। सब लोग लाठी भाले टॉर्च लेकर सब ढूंढने निकल पड़े। उसका भाई अपाहिज था, वह एक पैर से चलता था, इसलिए उसके पिताजी ने कहा बेटा तू यहीं रह, अपनी माँ और बहन के पास हम लोग जाते हैं, कुछ खबर होगी तो हम बताएंगे। पूरी रात जंगल में ढूंढते हुए हो गई पर उसका कुछ नहीं पता चला। जहाँ तक वो लोग जाते थे वहाँ तक सारा जंगल छान मारा मगर राजीव का कोई पता नहीं मिला। सब लोगों ने कहा कि अभी घने जंगल में जाना ठीक नहीं है, अभी सुबह होते ही चलेंगे। 4 बजे हैं, अभी 1 घंटे में सुबह हो जाएगी। सब लोगों ने वहीं बैठकर सुबह का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। सब लोगों ने कहा चलो चलो अब चलते हैं। सब लोग चल दिए आवाज़ लगाते हुए राजीव राजीव। पर राजीव बेचारे की भूख प्यास के मारे वो हालत हो गई थी कि वह सुध-बुध खो बैठा था। उसे अब यह नहीं पता था कि मैं कहाँ पर हूँ। 2 दिन हो गए राजीव का कहीं पता नहीं चला। अब सब लोग परेशान थे। उधर राजीव का भाई बहुत व्याकुल था, बेचारा कुछ तो कर नहीं सकता, ऊपर से अपाहिज, और उधर भाई उसका गुम हो गया है। तो ऐसे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह जाकर अपने सामने खड़े हुए नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदने लगा और कहने लगा मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा। वह कहे जा रहा था। दोस्तों उस नीम पर वह रोज़ सुबह दूध चढ़ाते थे, उसे अपने देवता का निवास मानते थे। इधर उसके भाई की पुकार सुन के उनके देवता निकल पड़े। उधर रात हो गई थी और राजीव को उन भूतों ने घेर रखा था। तो दोस्तों इस कहानी का अगला पार्ट जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस कहानी को पूरा देखें। क्या वह आदमी बच पाएगा? क्या वह घर लौट पाएगा? क्या वह सारे आदमी जंगल में उस इंसान को ढूंढ पाएंगे? अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हिट हॉरर हंटर के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार।